हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पार्ट 5 के आगे से देखते हैं बच्चों। गैसेस ऑफ एक्सचेंज। गैसेस ऑफ एक्सचेंज हमेशा सिंपल डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से होता है बच्चों। कैसे होता है? सिंपल हमेशा कैसा होता है बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से होता है। इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च नहीं होती है। इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च नहीं होती है बच्चों। एनर्जी क्या नहीं होती? खर्च नहीं होती है। गैसेस का डिफ्यूजन हमेशा पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस के अलोंग होता है। गैसेस का डिफ्यूजन हमेशा पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के अलोंग होता है बच्चों। अलोंग होता है। गैसेस ऑलवेज डिफ्यूजन फ्रॉम देयर हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। क्या बोला बच्चों? गैसेस ऑलवेज डिफ्यूज फ्रॉम देयर हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझने के लिए एनसीईआरटी के इन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। कुछ जगह पर बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 की कुछ वैल्यू आएंगी। इनको आपको मेमोराइज करना होगा, है ना बच्चों। एटमॉस्फेरिक एयर में PO2, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में PO2 कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है बच्चों? 159 mmHg होती है। कितनी होती है बच्चों? 1559 mmHg होती है बच्चों। PO2 होता है 0.3 mmHg। कितना है? 0.3 mmHg, है ना बच्चों, है ना। फिर उसके बाद फाइनली आप इस एयर को इंस्पायर्ड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इंस्पायर्ड करते हैं। जब ये पहुंचती है आपके एल्वुलाई में तो उसका नाम होता है एल्वुलर एयर। क्या होता है? एल्वुलर एयर। जब ये यहाँ पहुंचती है, इंस्पायर्ड होती है, तो यहाँ पर क्या होता है? एल्वुलर एयर। एल्वुलर एयर एल्वुलाई में जब उसका नाम दिया जाता है एल्वुलर एयर। इसी एयर जो एटमॉस्फेयर में है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक एयर। जो एटमॉस्फेयर में है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक एयर, और जो एल्वुलाई में है उसको क्या बोलते हैं? एल्वुलर एयर बोलते हैं बच्चों। एल्वुलर एयर में PO2 होता है बच्चों 104 mmHg। कितना होता है PO2? 104 mmHg होता है। और PCO2 होता है बच्चों 40 mmHg। ये एल्वुलर लंग्स वाला इलाका है ना बच्चों। हमारे लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर कौन एंटर करती है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन एंटर करती है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी करती है। वैसे बच्चों आर्टरी कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी उसका एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी को डीऑक्सीनेटेड ब्लड है लेके जाती है। यहाँ PO2 कम होगा और CO2 ज़्यादा होगा। PO2 क्या होगा? कम होगा, और CO2 क्या होगा? ज़्यादा होगा। पल्मोनरी आर्टरी में PO2 होता है। पल्मोनरी आर्टरी में PO2 होता है 40 mmHg। कितना होता है? 40 mmHg होता है। कितना होता है बच्चों? 40 mmHg होता है। Hg होता है। और PCO2 कितना होता है? 45 mmHg होता है। कितना होता है? 45 mmHg होता है। एल्वुलाई लेवल में जो एक्सचेंज होगा वो होता है बिटवीन एल्वुलर एयर एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कैसे होगा बच्चों? एल्वुलर एयर में PO2 होती है कितनी? 104। कितनी होती है बच्चों? 104 और mmHg है। जबकि ब्लड में होता है PO2 कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है बच्चों? 40 होता है। ब्लड में कितना होता है? 40 होता है। ऑक्सीजनेटेड कहाँ से कहाँ आएगी?
ऑक्सीजनेटेड कहाँ से कहाँ आएगा, 104 से 40 की तरफ। ब्लड में CO2 45 है, कितना है CO2 45 mmHg है। एल्वलाई में 40 mmHg CO2 डिफ्यूज होगी। एल्वलाई में 40 mmHg डिफ्यूज होगी। ब्लड में एल्वलाई की तरफ इस तरफ से एल्वलाई लेवल पर इस तरह से एल्वुलर लेवल पर एल्वुलर एयर वर्सेस डीऑक्सीनेटेड ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है बच्चों। ये जो ब्लड है बच्चों O2 ले चुका है, CO2 दे चुका है, O2 क्या होता है ले चुका है और CO2 दे चुका है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। इसमें PO2 कितनी होगी, 40 होगी। कितनी होगी, 40 होगी। कितनी होगी, PO2 कितनी होती है, 40 होगी और से 95 हो जाएगी। PO2 40 से 95 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी। और PCO2 45 से घटकर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40 हो गई। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द एल्वुलर लेवल ऑफ डबल सर्कुलेशन, है ना बच्चों। पल्मोनरी वेंस जो होती हैं बच्चों, पल्मोनरी वेंस ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। पल्मोनरी वेंस जो होती हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। पल्मोनरी वेंस जो होती है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं लेफ्ट आर्टरिया से। लेफ्ट आर्टरिया से ब्लड पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर उससे निकलता है सिस्टमैटिक आयोटा। क्या निकलता है बच्चों, सिस्टमैटिक आयोटा। उससे निकलता है बच्चों सिस्टमैटिक आयोटा। ये सिस्टमैटिक आयोटा आगे चलकर सिस्टमैटिक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है, सिस्टमैटिक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये सिस्टमैटिक आर्टरी अलग अलग बॉडी सिस्टम में ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर पहुंच जाती है। टिश्यू में CO2 होता है। टिश्यू में बच्चों PO2 होता है, कितना, 40। और क्या होता है, और टिश्यू में होता है PO2 होता है 40 और PCO2 होता है 45 mmHg। ऑक्सीनेटेड ब्लड में PO2 है 95, टिश्यू में है PO2 होता है 40। टिश्यू में लेवल में एक्सचेंज कैसे होगा, ऑक्सीजन में जो ब्लड से डिफ्यूज होकर आपके टिश्यू में पहुंचेगी। टिश्यू में PCO2 है 45 mmHg, जबकि ब्लड में PCO2 होती है कितनी, 40 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल में डिफ्यूज होकर चली जाती है। डिफ्यूज होकर क्या होती है बच्चों, चली जाएगी टिश्यू से ब्लड की तरफ। टिश्यू से किधर की तरफ जाती है, ब्लड की तरफ। ये ब्लड ऑक्सीनेटेड दे चुका है। ये ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन दे चुका है, CO2 ले चुका है। ये ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन दे चुका है, CO2 ले चुका है। था ऑक्सीनेटेड ब्लड निकला। डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना केवा की मदद से हम डबल सर्कुलेशन को अचीव करेंगे। वेना केवा की मदद से हम डबल सर्कुलेशन को अचीव करेंगे। आपने देखा वो गैसेस ऑफ एक्सचेंज दो जगह पर देखने को मिलता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह देखने को मिलता है बच्चों, हमेशा दो जगह देखने को मिलता है। एक होता है एल्वुलर लेवल पर और दूसरा होता है टिश्यू लेवल पर। पहला होता है एल्वुलर लेवल पर, दूसरा होता है टिश्यू लेवल पर। इतना याद रखिए, गैसेस ऑफ एक्सचेंज हमेशा पैसिव डिफ्यूजन से होता है। कैसा होता है, पैसिव डिफ्यूजन से होता है। कैसा होता है बच्चों, पैसिव डिफ्यूजन से होता है। पैसिव डिफ्यूजन से होता है, देखने को मिलता है। NCERT लिखती है बच्चों, एल्वुलर इज ए प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्शन। एल्वुलाई की उसी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं जिसके एक्रॉस गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है बच्चों।